जब मुरली बजे तो कान्हा जी की याद ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? तो 16 अगस्त को है मेरे कान्हा जी की श्री कृष्ण जन्माष्टमी। इस दिन लड्डू गोपाल को झूले में झुलाया जाता है। घरों में गोपाल जी की पूजा की जाती है, भगवान को भोग लगाते हैं, पीले वस्त्र अर्पित करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के दौरान कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना होता है। तो आज मैं बताती हूँ वो बातें कौन सी हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण की पूजा में कुछ ऐसी सामग्री का उपयोग किया जाता है जिससे भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का दिन। तो सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे कान्हा का आशीर्वाद लीजिए। आपको बता दिया जाए कि श्री कृष्ण की पूजा इन चीजों के बिना अधूरी है, इसे शामिल करना बिल्कुल ना भूले। तो नंबर 1 पर आती है डंठल वाला खीरा। जी हाँ, जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा में खीरे का विशेष महत्व माना जाता है। कुछ लोग जन्माष्टमी के पावन पर्व पर कान्हा का जन्म भी करते हैं। ऐसे में डंठल वाले खीरे को गर्भनाल की तरह माना जाता है, इसलिए जन्माष्टमी की पूजा में भगवान श्री कृष्ण के पास डंठल वाला खीरा रखना ना भूले। नंबर 2 पर आता है माखन मिश्री। माखन मिश्री तो कृष्णा जी के फेवरेट थे, तो कान्हा जी के बाल स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। भगवान कृष्ण को माखन बहुत ही प्रिय था, इसलिए जन्माष्टमी के शुभ मौके पर प्रभु को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाइए। नंबर 3 पर आता है पंचामृत। जन्माष्टमी की पूजा में भोग या अभिषेक के लिए पंचामृत का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 पर आता है मोरपंख। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर मोरपंख कितना अच्छा जचता है। प्रभु को मोरपंख अति प्रिय है, इसलिए पूजा के दौरान श्री कृष्ण के मुकुट या आसपास मोर का पंख जरूर रखे। नंबर 5 पर आता है गंगा जल। चाहे किसी भी तरह की पूजा पाठ हो, हिंदू धर्म में गंगा जल शुद्ध और पवित्र माना जाता है, जिसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। नंबर 6 पर आता है तुलसी। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के ही अवतार हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार बिना तुलसी की पत्तियों के प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए जन्माष्टमी में सबसे पहले तुलसी की पत्तियां तोड़कर रख ले। कहते हैं जन्माष्टमी के दिन तुलसी नहीं तोड़ा जाता, इसलिए आप तुलसी को पहले ही तोड़कर रख लीजिए। उसके बाद अगले दिन यानी कि 16 अगस्त को भगवान को उसी का भोग लगाइए। ये तो थी वो चीजें जिससे श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है और जो उनकी पूजा में रखा जाएगा। अब जानते हैं कि जन्माष्टमी 15 को है या 16 अगस्त को। आखिर कब है जन्माष्टमी? जाने श्री कृष्ण का पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात 11 बजे से बजकर 49 मिनट पर शुरू होगी और तिथि का समापन 16 अगस्त को रात 9 बजकर 34 मिनट पर होगा। जन्माष्टमी का पूजन मुहूर्त 16 अगस्त को रात 12 बजकर 4 मिनट पर शुरू होकर 12 बजकर 47 मिनट पर समाप्त होगा, जिसकी अवधि कुल 43 मिनट की रहेगी। जन्माष्टमी का त्योहार हर साल भाद्रपद मास की श्री कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात के 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इस बार ये पावन पर्व 16 अगस्त को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। ये दिन भगवान कृष्ण के बाल्यावस्था के स्वरूप को श्रद्धा से याद करने और उनकी पूजा अर्चना का अवसर होता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और पूरी भक्ति के साथ श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। अब आपको जन्माष्टमी का महत्व भी पता चलना चाहिए, तो बताती हूँ। जन्माष्टमी न केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशियों को दर्शाता है, बल्कि जीवन में धर्म, नैतिकता और प्रेम के उच्च आदर्शों की भी प्रेरणा देता है। देश भर में इस पर्व को बड़े उत्साह और उमंग से मनाया जाता है, जिसमें झांकियां, भजन कीर्तन और रास लीला की प्रस्तुतियां शामिल होती हैं। अब बात करते हैं कथा की, तो मैं जल्दी जल्दी आपको कथा सुनाती हूँ।
पौराणिक कथा के अनुसार मथुरा के अत्याचारी राजा कंस को भविष्यवाणी सुनकर डर लग गया कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मारेगा। इसलिए उसने देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया तथा पहले 7 बच्चों को मार डाला। अब 8वें पुत्र का जन्म होने वाला था। उस रात बिजली चमकी, ताले अपने आप ही खुल गए और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। वासुदेव ने श्री कृष्ण को सुरक्षित गोकुल में नंद माता पिता के यहाँ पहुँचा दिया, जबकि अपनी बेटी को कंस के हवाले दिया। बाद में श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दंड दिया और अधर्म का अंत किया। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप कृष्णा जी के सच्चे भक्त हैं तो जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।